Hello everyone, how are you all of you? I hope you are all doing good. So today we will start our chapter number 7 in English grammar and our chapter name is the pronoun. आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रोनाउन. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज ए प्रोनाउन. प्रोनाउन होता क्या है? तो यहाँ पर डेफिनेशन दी है, ए प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन. यानी कि प्रोनाउन हमारे बेसिकली वो सारे वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन की जगह पे हम जिनका इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि ही, शी, इट, दे, ये सभी हमारे प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स हैं. आपको यहाँ पर एग्जाम्पल देके बताया है, राधा इज ए नर्स, शी इज माई सिस्टर, ऑल पेशेंट्स लाइक हर. तो राधा क्या है? एक नर्स है. राधा क्या हो गई यहाँ पे? नाउन हो गया. ठीक है. और नाउन की जगह यहाँ पे क्या इस्तेमाल हुआ है? शी. तो शी क्या हुआ हमारा? प्रोनाउन. ऑल पेशेंट लाइक हर. तो हर कौन हो गई यहाँ पे? यहाँ पे भी राधा को ही बताने के लिए इस्तेमाल किया है हर. तो यहाँ पर जो हमारे वर्ड्स हैं शी और हर, ये राधा की जगह पे इस्तेमाल हुए हैं और राधा है हमारी नाउन, इसलिए सारे वर्ड्स हमारे प्रोनाउन हैं. अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में. पहले आता है पर्सनल प्रोनाउन. Pronoun used by speaker for himself are called pronoun for first person as I, me, my, we, us, our, etc. यानी कि प्रोनाउन जो कि किसके लिए इस्तेमाल होते हैं? जो स्पीकर खुद के लिए इस्तेमाल करता है, यानी कि जो अपने लिए सिर्फ बोले जाते हैं वर्ड्स, वो सारे हमारे पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं या फिर वो फर्स्ट पर्सन के उससे कहलाते हैं. जैसे कि कौन कौन से वर्ड्स हैं वो? आई, मी, माई, वी, अस, अवर, etc. ये सभी जो पर्सन होता है, जो खुद बोलने वाला होता है, वो अपने लिए ही इस्तेमाल करता है इन शब्दों का. प्रोनाउन यूज बाय स्पीकर फॉर द पर्सन पर्सन्स स्पोकन टू आर कॉल्ड प्रोनाउन ऑफ सेकंड पर्सन. यानी कि वो प्रोनाउन हमारे जो कि दो लोग आपस में बोल रहे हैं, तो सामने वाले को जो बोला जा रहा है वो सारे हमारे किस में आएंगे? सेकंड पर्सन में. वो सेकंड पर्सन कहलाता है. इसमें बेसिकली पर्सनल प्रोनाउन में हमारे 3 पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन में हमने अभी ऊपर पढ़ा सारा, आई, मी, जो अपने लिए स्पीकर होता है वो इन शब्दों का इस्तेमाल करेगा. और सेकंड पर्सन में वो सामने वाला पर्सन होगा जिसको हम बोल रहे हैं, यानी कि जिससे हम बातें कर रहे हैं, वो सेकंड पर्सन है. जैसे कि यू, योर, etc. Pronoun used for person, persons, things spoken about are called pronoun for the third person. यानी कि जो भी दो पर्सन हैं, किसी भी तीसरी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, किसी तीसरे पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो सारे हमारे थर्ड पर्सन के अंदर आएंगे. इसके लिए क्या क्या यूज होगा? ही, शी, इट, दे, हिम, हर, देम, हिज, इट्स, दियर, etc. ये सारे थर्ड पर्सन को बिलोंग करते हैं वर्ड्स. अब हमारा प्रोनाउन का सेकंड काइंड आता है रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन. तो अब हम समझते हैं यहाँ पे, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. इन सेंटेंसेस को बहुत ध्यान से पढ़ना है. आई कैन डू इट माई सेल्फ, यू योर सेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फेट, दिस देमसेल्फ वेंट देयर. तो हमारा जो पहला सेंटेंस है, इसमें जो हमारा प्रोनाउन आया था माई सेल्फ, ये जो है किसको रेफर कर रहा है? जो कि हमारी वर्ब की जो सब्जेक्ट है उसको रेफर कर रहा है, उसको बताया गया है. इस तरीके के जो प्रोनाउन होते हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं. और दूसरे सेंटेंस में और तीसरे सेंटेंस में जो हमारा प्रोनाउन है योर सेल्फ और देम सेल्फ, वो इस्तेमाल किया गया है, यानी कि एम्फेसाइजिंग के लिए इस्तेमाल किया गया है, उसी पर्पस के लिए. तो इस तरीके के प्रोनाउन को हम एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस भी कहते हैं. अब हम इसका थर्ड वो जो है उसको डिस्कस करेंगे, वो है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. इन सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ना है. This is a fountain pen. These are fountain pens. That is a pocket watch. Those are pocket watches. तो इसमें जो हमारे प्रोनाउन हैं, जैसे this, that, these, those, ये सारे क्या हैं? चीज़ों को पॉइंट आउट कर रहे हैं. यानी कि कोई भी अगर हमारा सेंटेंस में कोई चीज़ है, उसको इशारा करके बताया जा रहा है इन शब्दों के द्वारा, तो ये क्या हुए? हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हुए. दिस, दैट, दोज, दैट, ये सारे हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है. अब हम समझते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन. इन सेंटेंसेस को पढ़ें जरा. फ्यू आर हैप्पी इन दिस वर्ल्ड, वन इज नेवर सेटिस्फाइड, मैनी आर लीडिंग अ मिजरेबल लाइफ, डू नॉट इमिटेट अदर्स. तो इसमें हमारे जो वर्ड्स हैं जिनका यूज हुआ है, जैसे फ्यू, वन, मैनी और अदर्स, ये सारे किसी पर्सन को या किसी थिंग को एक जनरल वे में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको रेफर कर रहे हैं. तो इस तरीके के प्रोनाउन हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं. आगे समझते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जैसे कि इन सेंटेंसेस को पढ़ें हम. पहले सेंटेंस में बोला है ईच ऑफ अस मस्ट डू वंस ड्यूटी, ईदर ऑफ द 2 पेंसिल्स विल राइट प्रॉपरली, नीदर ऑफ यू इज गिल्टी. ठीक है. तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स का यूज हुआ है, जैसे ईच, ईदर एंड नीदर.
तो ये सारे क्या हैं, किसको रेफर कर रहे हैं, किसी भी पर्सन को या थिंग को एक समय पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रेफर कर रहे हैं। तो ये सारे प्रोनाउन हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम समझते हैं इंटैरोगेटिव प्रोनाउन। देखिए अगर कहीं पे भी इंटैरोगेटिव शब्द आ जाता है तो उसका मतलब है कि वहाँ पे या तो क्वेश्चन पूछा गया है या क्वेश्चन से रिलेटेड कोई चीज़ है, यानी कि वहाँ पर क्वेश्चंस पूछे गए होंगे या फिर कोई चीज़ है क्वेश्चन, उसका आंसर हमें वहाँ मिल रहा होगा, तभी वहाँ पर इंटैरोगेटिव प्रोनाउन का यूज़ हुआ है। तो इन सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़िए, इसमें भी सेम चीज़ ही बताई है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, तो इसमें क्वेश्चन पूछा है, यानी कि डोर पे कौन है। व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। विच इज़ योर पेन, whom do you like most। तो इसमें जो हमारे वर्ड्स हैं who, what, which एंड whom, ये सारे क्वेश्चंस पूछने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं और इस तरीके के जो प्रोनाउन हैं वो हमारे इंटैरोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, तो पॉइंट्स टू रिमेंबर में यहाँ पर आपको बोला है फर्स्ट पॉइंट में who, whom एंड whose आर यूज फॉर आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट पर्सन्स, यानी कि अगर हमें किसी पर्सन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, whom, whose एंड who। अगर हमें चीज़ों के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछना है, थिंग्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस पूछना है, तो उसके लिए हम व्हाट का यूज़ करेंगे। विच का इस्तेमाल करेंगे जब हम पर्टिकुलर किसी पर्सन के बारे में या किसी थिंग के लिए कुछ चीज़ पूछ रहे हैं, तो वहाँ पर हम विच का इस्तेमाल करेंगे। आगे है यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, इनको सेंटेंसेस को देखें जरा। फर्स्ट सेंटेंस में बोला है आई मीट राजेश, ही इज़ अ बॉडी बिल्डर। सेकेंड सेंटेंस में द वॉशर मैन हैज़ वॉश माई क्लॉथ्स, ब्रिंग दैम। तो यहाँ पर हमारे टू सेंटेंसेस हैं, उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं आई मीट राजेश हु इज़ अ बॉडी बिल्डर, ब्रिंग माई क्लोथ्स विच द वॉशरमैन हैज़ वॉश्ड। तो पहले सेंटेंस में हु जो है किसके इस्तेमाल पर हुआ है, राजेश की जगह पे इस्तेमाल हुआ है, तो ये क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ। ठीक है, और इसको अगर हम जोड़ दें आपस में तो क्या बन जाएगा, ये पूरा एक सेंटेंस बन जाएगा। दूसरे सेंटेंस में किसका इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे विच का इस्तेमाल हुआ है क्लॉथ्स की जगह पे, और क्लॉथ्स तो इस तरीके से क्या हुआ, विच हमारा प्रोनाउन हुआ। और इसी तरीके से अगर हम इसको जोड़ दें तो ये दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम भी कर रहे हैं। तो ये हुए हमारे रिलेटिव प्रोनाउन। आगे बोला है दस द प्रोनाउंस हु एंड विच सर्व टू पर्पस। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दो वर्ड से हमारे कौन से, विच और हु, ये दो काम कर रहे हैं। एक तो क्या प्रोनाउन का भी काम कर रहे हैं और साथ में दो सेंटेंसेस को भी आपस में जोड़ रहे हैं, तो कंजंक्शन का भी काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउन है। तो इसलिए हमें पता चल गया रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो नाउन से क्या करते हैं, नाउन को रेफर करते हैं, और दैट नाउन इज ए एंटीसीडेंट। और ये जो नाउन होती है क्या होती है, हमारी एंटीसीडेंट कहलाती है। अब यहाँ पर आपको पॉइंट्स टू रिमेंबर में बोला है, याद रखने वाली चीज़ है। अ रिलेटिव प्रोनाउन इज ऑलवेज इन एग्रीमेंट विद इट्स एंटीसीडेंट इन नंबर, जेंडर एंड पर्सन। ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउन जो होती है वो हमेशा से ही एग्रीमेंट में रहती है अपनी नाउन के साथ में, जिसको नाउन बोला गया है, नंबर में, जेंडर में और पर्सन में। तो ये हमारा चैप्टर था, इसमें हमने प्रोनाउन के काइंड्स डिस्कस किए, प्रोनाउन डिस्कस किया क्या होता है। तो एंड आई होप आपको लेसन समझ में आ गया होगा। वीडियो को ही पेंड करेंगे इसी चैप्टर के साथ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।